जो शहर के अंदर जिनको हमने छोटा प्लॉट उसकी व्यवस्था की है। भारत माता की आज मैं सबसे पहले राजेंद्र देशमुख जोधा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आज उन्होंने जो अपने परिवार में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है पूरे साथियों का। आज जिन्होंने भारी संख्या में राजेंद्र देशमुख जोधा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, मैं राजेंद्र जी का तो स्वागत करता हूं, उसके साथ साथ आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में हमारे साथी मंत्री आदरणीय रणजीत चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष रहे, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय रहे, परम आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और इस क्षेत्र से जिन्होंने कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ा, ऐसे व्यक्ति अशोक तंवर जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की अध्यक्षा निताशा सिहाग जी, गोविंद कांडा जी, देव कुमार शर्मा जी, अमन चोपड़ा जी, प्रमोद कांबोज जी, याजिंदर सिंह जी एडवोकेट, विजय वधवा जी, शीशपाल कांबोज जी, रेणु शर्मा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, और आज राजेंद्र देशमुख जोधा जी के साथ जिन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं पुनः आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों, राजेंद्र देशमुख जोधा जी मेरे पुराने मित्र रहे और बीच बीच में मिलते भी थे। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। आप राष्ट्रीय विचारधारा के साथ आज आप इस देश को प्रेम करने वाले हैं, और मेरा आपसे आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों के साथ मजबूत करने के लिए मोदी जी को आप साथ आए। तो इन्होंने निर्णय किया। आज मुझे ये खुशी है कि आज पूरी टीम के साथ राजेंद्र देशमुख जोधा जी ने नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का ये निर्णय लिया है।
जिंदाबाद। भाइयों, हम देख भी रहे हैं आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा चल गया कि उसके ऊपर हम भी शायद कोई लंबा विचार नहीं करते। मैं शायद यहाँ चुनाव के अंदर आया था, चुनाव के अंदर मैंने आकर के कहा भी था, यहां से जो प्रत्याशी थी कुमारी शैलजा, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया था 2015-16, तो ये सबसे पहले मेरे क्षेत्र में आकर के धरने पर बैठ गई थी, मंडी के आगे आकर। मैंने तो वहां पर कहा भी था, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। परंतु मैं आज आपको सत्य बताता हूं, तब उस समय मैंने कहा भी था कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्या काम किए हैं बताए। इनके समय के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, किसान से 5%, 6% का प्रीमियम इनकी सरकार लेती थी, और कितने लोगों को मुआवजा मिलता था। मैं ये भी बताने का काम करें। परंतु आज मुझे फख्र है, आज मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसका एक एक मिनट इस भारत मां के लिए है। मैं आज स्पष्ट बता सकता हूं, 10 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा था, 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा है। दोनों का अंतर मैं बता सकता हूं। जो ये 5 से 6% का प्रीमियम किसान से लेते थे, मोदी जी ने आकर के उसको प्रीमियम को 1% से 2% किया। सबसे पहले तो ये काम किया, और बाकी का प्रीमियम वो सरकार देने का काम करती है, किसान का। और भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके समय में 10 वर्षों में किसान को 1100 करोड़ रुपया मिलता है, और नरेंद्र मोदी और डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसान की फसल का खराबा होता है, 13,000 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये मैं फिगर से बोल रहा हूं, मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु इसका विचार करना चाहिए। हमने झूठ बोल देते हैं। किताब उठा ली, किताब उठा करके उसके अंदर ये भी नहीं ध्यान में है कि इसके अंदर पन्ने कितने हैं, वो पढ़े कितने हैं हमने। अरे उस पवित्र संविधान को कौन छेड़छाड़ कर सकता है? कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। किस प्रकार का दुष्प्रचार किया? मैं तो एक बात मानता हूं, एक कहावत है, मैं आज आप लोगों के बीच में उसको सुनाना चाहता हूं। कुश्ती का दंगल हो रहा था। कुश्ती के दंगल में एक पहलवान ने झंडी उठाई और घूम रहा था, कोई भी आ जाओ भाई मेरी गल कुश्ती करने के लिए। उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हाथ कैसे मिलाए? उसको मालूम था कि भाई अगर हाथ मिला लिया तो गिर जाएगा और मेरा बेइज्जती होगी। लोग खड़े और वो घूम रहा। एक सुक्कड़ सा पहलवान निकला और निकल करके दौड़ का जाएगा, हाथ में ले लिया उसकी गल, कहा मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। लोग हैरान, लोग कहने लगे जो मरेगा वही तो। इधर जाकर इसकी गल हाथ में ले लिया। लोग देखा वो थोड़ी, और जब हाथ मिलाने गया उसकी कानवा करने लगा, कहा भाई जितने पैसे मैनू मिलेंगे ना उतने पैसे और जोड़ का मैं आपको दे दूंगा, पता है तड़ा गिरती है।
और लगा कहने कहा भाई बंदू तो पैसे चाहिए, कहा मेरे को क्या, कहा मेरे को तो पैसे चाहिए। और ठीक है जी, और अपना जाएगा वहां कपड़े कुपड़े बदल का मैदान में आएगा बीच में, उसकी के लो एक दो बड़ी तो उन्हें इधर उधर कराया और उसने सुक्कड़ पहलवान ने ठहका उसने तड़क लिया। लोगों ने तो गेल पड़िया तो कंधे बैठा दिया, कहा भाई कमाल कर दिया ये तो, जो व्यक्ति झंडी ले को मरा था कोई हाथ मिलाने के तैयार नहीं था, और इस सुक्कड़ पहलवान ने तो इसने तड़ा कर लिया। जब लोगों ने उसको कंधे पर उठा करके घूम रहे थे और उसके सम्मान कर रहे थे उसका, तो पहलवान वो उसके पीछे पीछे जा चले और वो कहने लगा, कहा भाई तन्ने कोई बात करी थी मेरे से, और वो कहने लगा पहलवान, कहा भाई ये तो मेरा दाव था, कहा मैंने खेल लिया। जो तेरा दाव है वो तेरा दाव है। भाइयों ये राजनीति है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये लोग पता नहीं कौन सा झूठ लेकर आ जाएंगे और क्या बोल देंगे, और आज कुछ नहीं लगना। जितना काम नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है, पहली बार है कि गरीब के चेहरे के ऊपर अगर मुस्कान लाने का काम किसी ने किया तो ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। एक छोटे स्वार्थ के लिए यही बोल दिया, घर में जाकर के फार्म भरवाए लिए, कहा भाई 4 तारीख को रिजल्ट आवेंगे, 8,500 रुपये खटाखट खाते में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से 4 तारीख में, कल परसों में 4 तारीख का एक महीना हो जाएगा है। किसी का पहुंचे हो भी याद खड़े करके बता दो, पहुंचा आया किसका बता। ठीक है खाते में वो 80,000 आए, ये बीजी स्कीम वाले आए 80,000 रुपए, मरम्मत वाले आए हैं। मोदी ने रोके नहीं है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जो लोग ये झूठ बोलते थे, दुष्प्रचार करते थे, नरेंद्र मोदी ने जब वो तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया और शपथ लेकर के सबसे पहले कुर्सी के ऊपर गया, तो पेन उठा करके जो साइन किए, उसने 2 साइन किए। नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी के ऊपर बैठते 2 साइन कौन से किए मालूम है आपको? 2 साइन किए मोदी जी ने। एक साइन तो किया किसानों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो चली जाएगी, ये साइन किए। दूसरा साइन क्या किया? दूसरा साइन नरेंद्र मोदी जी ने वो किए कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर गरीब लोगों को 4.5 करोड़ मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया था, और अब हमारी सरकार इस 5 साल के अंदर 3 करोड़ और नए मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम किया। ये शायद नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भाइयों, कांग्रेस तो ब्लैंक चेक है, खाली चेक का भी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी बाउंस चेक देती है। नरेंद्र मोदी भाई ये सम्मान का चेक देता है, जो व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। ये तो खाली बातें करते हैं और बातें करते हैं, लोगों को बंगड़ा करके, झूठ फैला करके भाइयों अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं तो सांसद में भी रहा हूं, मेरे हल्के में जाकर पूछ लो, एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं गया ना मेरे 2 चक्कर 3 चक्कर न लगे हो। हर गांव के अंदर गए हैं, मिल भी लियो भाई, मिल लियो,
मैं कुछ कह रहा हूं है? मिल भी लियो, खैर कोई काम को उसने बताई दियो। देखना पड़ेगा, अभी तो ताजा ताजा है, अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, ताजा ताजा है, और बात नहीं आना चाहिए। भाइयों, आज देशू जोधा जी ने जो निर्णय किया है नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का, और मैं आपको बताना चाहता हूं 12 तारीख को मैंने शर्त लिया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, और 13 तारीख को शाम को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, और अभी मात्र 28-29 दिन का मेरा कार्यकाल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन 28-29 दिनों का मेरा काम, मैं एक एक काम आपको बता सकता हूं। मैंने सबसे पहले निर्णय यह किया कि जो कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लोगों को सजावाट दिखा दिए थे कि भाई 100 गज के प्लाट देंगे, लोग चक्कर काट रहे थे, ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा, मैंने डेट दे दी, सोनीपत के अंदर जाकर के पहला कार्यक्रम मैंने किया, और मैंने उसमें ये निर्णय किया, अधिकारियों को कहा कि हमने उनको कागज भी देने हैं, उनको कब्जा भी देना है, 100 गज के प्लाट देने का काम ये हमने उसके अंदर किया है। दूसरा काम हमने किया है, जो हमारे श्रमिक भाई थे, श्रमिक भाइयों को सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते थे। मैंने अधिकारियों को कहा कि कितने बेनिफिट रुके हुए हैं और मैं देना चाहता हूं, तो उन्होंने तुरंत लिस्ट बनाई। लिस्ट बना करके मेरे को कहने लगे कि 1,04,662 लोग हैं, और मैंने कहा कि कार्यक्रम रखो। जींद के अंदर कार्यक्रम रखा, जींद के अंदर कार्यक्रम रख करके 80 करोड़ रुपया एक क्लिक से उन श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। आए होंगे, कोई यहां बैठा है क्या जिसके खाते में आए?